नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जो हमने स्टार्ट किया था उससे संबंधित हमने क्या है आज का जो है नया पार्ट लेकर आपके सामने आया है। इसके पहले जो है इस सीरीज़ का 4 पार्ट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके असामान्य मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं। आज 5वां पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहेगा और हर एक क्वेश्चन को क्या है कि आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ऐसे क्वेश्चनों को अपने इस सीरीज में लिया है जिससे कि ये आपके आने वाले पेपर में के लिए बहुत ही मददगार साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम देखते हैं आज का सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन है, मनोविकृति विषाद तथा उत्साही विषादी मनोविकृति के विषादी अवस्था में मूल अंतर यह है कि। तो इसमें मूल अंतर क्या है? इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका क। मूल अंतर है कि मनोविकृत विषाद में विषाद का आवर्ती इतिहास या मनोदशा में झूमन नहीं होता, जबकि उत्साह विषादी मनोविकृति के विषादी अवस्था में ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? टैकीकार्डिया एक तरह का हृदय वाहिका विकृति है। एंजाइनल संरक्षण एक तरह का हृदय वाहिका विकृति है। कोरोनरी रोग एक तरह का आमाशयांत विकृति है, या बुलिमिया एक आमाशयांत विकृति है। तो ग क्या है? ये असत्य है, बाकी क्या है? सब सत्य है। निम्नलिखित में सही सुमेल कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये 2 सूची है, सूची ब, इसको क्या है? मेल करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घ, ब एवं च, यानी कि ब बुलिमिया का क्या हो जाएगा? च, अत्यधिक भूख लगना। ठीक है, कुछ संकेतों के आधार पर उत्तर दें। ठीक है, ये जो कुछ संकेत दिया इसके आधार पर आपको उत्तर देना है, नहीं तो ऐसे आपको सभी को मिलाना होता है। ठीक है, तो ब एवं च वाला जो इसमें मैचिंग वाला है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि आंत का घाव कुछ खास तरह के व्यक्तित्व में आसानी से विकसित हो जाता है। निम्नलिखित में किस तरह के व्यक्तित्व में इसकी संभावना अधिक होती है? तो टाइप ए व्यक्तित्व जो होता है इसमें इसकी संभावना अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कई अध्ययनकर्ता के अनुसार मनोबलता की उत्पत्ति किससे होती है? केंद्रीय तथा कायिक दोनों ही तंत्रिका तंत्रों की गड़बड़ी से होती है। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनोविकलता के रोगी में क्या होता है? प्रतिक्रमित व्यवहार की प्रधानता होती है। किस व्यवहार की प्रधानता होती है? प्रतिक्रमित व्यवहार की। तो का सही हो जाएगा। अगला है 97, निम्नलिखित कारकों में से मनोविकलता का संबंध किससे सबसे अधिक है? तो इसका संबंध क्या है? निम्न सामाजिक स्तर से सबसे अधिक है। अगला है, स्थिर व्यायामों में निम्नलिखित में से किस तरह के व्यायामों की प्रधानता होती है? तो इसमें महांतर तथा दंड दोनों तरह के व्यायामों की प्रधानता होती है स्थिर व्यायामों में। अगला है, व्यायामों मूलतः एक चिंतन विकृति है। इसके रोगियों के चिंतन में घटनाओं का एक निश्चित क्रम होता है। निम्नलिखित में सही क्रम बतलाएं। तो सही क्रम इसका क्या है? इसको कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो उसका सही क्रम लगा देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, सही क्रम यह है विद्वेष, फिर व्यामोही प्रबोधन, फिर संदेह, फिर रक्षात्मक चिंतन, फिर व्यामोह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविकृति का एक ऐसा भी प्रकार है इसमें बौद्धिक उन्मुखता तथा तार्किकता बिल्कुल ही अछूत होती है और रोगी एक समान व्यक्ति के समान प्रतीत होता है। इस प्रकार को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार को स्थिर व्यामोह यानी कि पैरानोइया कहा जाता है। अगला है, कुछ मानसिक रोगी संवेग रहित चेहरा, अपर्याप्त सूझ, तरह तरह के विभ्रम, चिंतन में अस्पष्टता आदि का लक्षण दिखलाता है। तो इसे आप निम्नलिखित में से किस श्रेणी का रोगी कहेंगे? तो इसे कहा जाएगा मनोविकलता यानी कि सिजोफ्रेनिया। अगला क्वेश्चन, जब कोई मानसिक रोगी किसी वाक्य या शब्दों को सुनकर उसे ही बार बार दोहराता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है इकोलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ख। अगला है, व्यायामों का वह प्रकार इसमें रोगी को यह गलत विश्वास हो जाता है कि दूसरे लोग प्रायः उसके बारे में ही बातचीत करते रहते हैं तथा उसके बारे में झूठ सच का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संदर्भ का व्यामोह, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस।
अगला है, जिस विभ्रम में रोगी अपने आप को छोटे छोटे बच्चों एवं व्यक्तियों से घिरा हुआ पाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लिलीपुटियन विभ्रम। कौन क्या कहा जाता है? ग वाला से हो जाएगा, लिलीपुटियन विभ्रम। आगे है, आंगिक मनोविकृति तथा कार्यात्मक मनोविकृति में मुख्य अंतर यह है कि, तो इसमें मुख्य अंतर यह है कि आंगिक मनोवृत्ति का आधार दैहिक होता है जबकि कार्यात्मक मनोवृत्ति का आधार मनोवैज्ञानिक होता है। तो ख सही हो जाएगा। अगला है, कुछ अध्ययनों से स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक स्तर के लोगों में क्या होता है? तो उच्च सामाजिक स्तर के लोगों में मनोगतिकी, बाध्यता, स्नायु विकृति की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविकृति के कई समान लक्षण हैं, निम्नलिखित में से किसी इन लक्षणों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सुरक्षात्मक उपायों की अपर्याप्तता को इसमें नहीं रखा जाता, बाकी स्थिति भांति, व्यामोह, संवेगात्मक विकृति को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिंतन विकृति का रोग है? तो चिंतन विकृति का रोग ये है स्थिर व्यामोह। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदलता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ब्लूलर। ठीक है, ब्लूलर महोदय ने किया था। अगला है, मनोविदलता के नैदानिक स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है कहेगा तो बदल जाएगा, नहीं कह रहा है तो सही आंसर हो जाएगा विच्छिन्न पारस्परिक संबंध। जब है पूछेगा तो देखिए ये 3 है में है, चिंतन एवं संवेग का विघटन, व्यामोहता विभ्रम, वास्तविकता से प्रत्याहार। अगला है, मनोविदलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य है। तो असत्य यह है, इसके लक्षण के स्वरूप एक रोगी से दूसरे रोगी में भिन्न नहीं होता है, जो कि ये बात ये होता है कि एक रोगी से दूसरे रोगी में ये भिन्न होता है, तो ये असत्य है। अगला है, कुछ लोग कैंची, चाकू, नुकीले शीशे या टीन के टुकड़े से अयुक्ति संगत भय दिखलाते हैं, ऐसे डर को क्या कहा जाता है? तो ऐसे डर को कहा जाता है एक्रोमफोबिया। कुछ अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग रक्त बहते देखकर अधिक चिंतित हो जाते हैं और उसे असमान रूप से डरने लगते हैं, इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हेमेटोफोबिया। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ स्नायु विकृत लोग उपयुक्त निर्णय करने में गंभीर कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसके लिए काफमैन ने एक विशेष पद का निर्माण किया जिसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है डिसाइडोफोबिया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। यदि ऐतिहासिक घटनाओं पर हम अवलोकन करें तो पाएंगे कि कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व ऐसे थे जिन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समान नहीं कहा जाता था। जैसे डार्विन अपने चर्चित क्रम विकास के सिद्धांत का परिवर्तन करने के पहले 22 वर्षों तक महत्वपूर्ण सबूत जमा करने में बुरी तरह व्यस्त रहे। या डार्विन द्वारा किस तरह का व्यवहारात्मक पैटर्न दिखलाया जा रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? मनोगतिकी, बाध्यता, विकृति, किसी चीज़ को बार बार करना। अगला क्वेश्चन है, क्लेपेटोमेनिया किसे कहते हैं? तो क्लेपेटोमेनिया मतलब होता है किसी वस्तु को चुरा लेने की तीव्र आवेगशील इच्छा। अगला है, रूपांतर हिस्ट्रिया में दैहिक लक्षणों के रूप में रोगी अपनी चिंता की अभिव्यक्ति करता है। ऐसे लक्षण मूलतः उन अंगों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं जो क्या होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होते हैं। कैसे हो जाएगा? अगला है, स्नायु विकृत केंद्र के कई महत्वपूर्ण लक्षण हैं, निम्नलिखित में से किसे इस सूची में नहीं रखा जा सकता? ठीक है, तो इस सूची में किसको नहीं रखा जा सकता? अत्यधिक संवेदनशीलता को। अगला क्वेश्चन है, स्नायु विकृति एक ऐसा पद है जिसका प्रतिपादन किया था? किसने किया था? विलियम कोलेन द्वारा इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दुश्चिंता स्नायु विकृति का किसी प्रबल लक्षण नहीं कहा जा सकता? तो घ, अस्पष्ट डर का प्रबल लक्षण नहीं कहा जा सकता। अगला है, उत्साह विषाद मनोविक्षिप्ति एक बड़ा रोग है या अपेक्षाकृत क्या होता है? तो ये लंबी चिकित्सा की जरूरत इसमें होती है। क वाला से हो जाएगा। अगला है, नैदानिक अर्थ में दुश्चिंता स्नायु विकृति की अवस्था तब उत्पन्न होती है जबकि व्यक्ति में चिंता का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति के प्रतिदिन के समायोजन के साथ हस्तक्षेप करने लगता है। अगला है, दुश्चिंता स्नायु विकृति में मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा कम प्रभावित होता है? तो कम प्रभावित होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग तंत्र। अगला है, आंत के घाव का एक प्रमुख दैहिक कारण है? तो आंत के घाव का प्रमुख दैहिक कारण क्या है? अमाशय से पाच्य रस का अधिक निकलना। अगला है, यदि दैहिक कमजोरी परिकल्पना को सही मान लिया जाए तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट कमजोर है वह में सांवेगिक तनाव की स्थिति में निम्नलिखित में किस तरह की विकृति विकसित होगी? तो इसका सही आंसर होगा आंत का
भाव। अगला क्वेश्चन है, चिरकालिक मस्तिष्कीय विकृति के कुछ विशेष लक्षण होते हैं, निम्नलिखित में से किसे इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ध्यान देखिए, बार बार नहीं रखा जा सकता और रखा जा सकता में बहुत अंतर हो जाएगा। तो नहीं रखा जा सकता कह रहा है, तो नहीं रखा जा सकता में आंतरिक वास्तविकता तथा नैतिक नियंत्रण का दोष, खा वाला सही हो जाएगा। अगला है, न्यूरोसिफिलिस क्या है। तो न्यूरोसिफिलिस क्या है, यह होता है एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र का कुछ छूतहा रोग लग जाते हैं। अगला है, एग्राफिया किसे कहते हैं। एग्राफिया कहते हैं बेटा, इसमें रोगी में अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है। अगला है, कोस्काफ संरक्षण के कुछ निश्चित लक्षण हैं, निम्नलिखित में किसी इन लक्षणों में शामिल नहीं किया जा सकता। तो लड़खड़ाते हुए चलने को शामिल नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों को शामिल किया जाता है। अगला है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक मात्रा में बार बार जब व्यक्ति किसी मदिरा का सेवन करता है तो इससे उसके मस्तिष्कीय उत्तेजक प्रभावित हो जाते हैं और कुछ निश्चित मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। निम्नलिखित में से इस किस विकृति को इन मानसिक विकृतियों में नहीं रखा जा सकता, बार बार नहीं रखा है, ध्यान दीजिएगा। तो कुशिंग संलक्षण को नहीं रखा जा सकता, बाकी तीन जो है रोगात्मक उन्माद, सुन्निपात ट्रिमेंस और कोस्कोप संलक्षण को रखा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तरह के मानसिक रोग में रोगी श्रवण विभ्रम के अलावा किसी प्रकार के कोई लक्षण या संलक्षण नहीं दिखलाता, अर्थात रोगी श्रवण विभ्रम को छोड़कर पूर्णतः सामान्य रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहलिक विभ्रम का सही हो जाएगा। अगला है, एडिशन रोग का संबंध निम्नलिखित में किस ग्रंथि से होता है। तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, कुशिंग संलक्षण किस तरह उत्पन्न होता है। तो कुशिंग संलक्षण रोगी के रक्त में कार्टिसोन अत्यधिक मात्रा आने से यह उत्पन्न होता है। अगला है, सेनाइल डिमेंशिया का रोग क्या होता है। ये वृद्धों का रोग होता है, वृद्धों में ज़्यादा पाया जाता है। आगे है, एक वैज्ञानिक की उत्सुकता को प्राय एक ऐसी लैंगिक उत्सुकता का प्रतिबिंब माना गया है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत क्षेत्र के प्रति पुनः निर्देशित होता समझा जाता है। ऐसी अवस्था में निम्नलिखित में से किससे वैज्ञानिक का व्यवहार निर्देशित हो रहा है। तो ये हो रहा है उदात्तीकरण संबंधित के कारण। अब देखिए, अगला क्वेश्चन सूची वाला है। सूची एक में जिसमें मानसिक दुर्बलता के विभिन्न प्रकारों को दिखलाया गया, को सूची सेकेंड को जो उनके संभावित कारण के साथ शामिल कीजिए, दिए कुछ संकेतों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, कुछ संकेत दिया है उसके आधार पर आपको सही करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का मतलब सही आंसर हो जाएगा। तो ए का क्या है, इसमें चौथा है, ए का इसमें चौथा, यानी कि माइक्रोसिफेली का होता है विश्व मस्तिष्क का अपर्याप्त विकास, बी का दूसरा मंगलोजिज्म मतलब दोषपूर्ण जवरेसान, सी का है तीसरा हाइड्रोसिफेली मतलब मस्तिष्क में विशेष मस्तिष्क तरल पदार्थ का जमा होना, डी का पहला। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है ना, फिर से देखते हैं। इसका सही आंसर हो गया है क। तो इसमें क्या है, ए का चौथा, तो ए का देखिए चौथा लगा दिए। बी का क्या है, दूसरा, बी का दूसरा लगा दिए, नहीं बी का दूसरा। एक मिनट रुकिए, फिर से गलत हो जा रहा है, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए अब ठीक है, पहला से हो जाएगा। ए का इसमें क्या है, चौथा। ठीक, बी का क्या है, दूसरा दोषपूर्ण गुणसूत्र, सी का क्या है, तीसरा मस्तिष्क में विशेष मस्तिष्क तरल पदार्थ का जमाना, डी का क्या है, जिसमें पहला दोषपूर्ण जोरेसान, यही सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा। DSM-4 के किस बीमा में व्यक्तिगत विकृतियों को रखा गया है। तो इसको रखा गया है आयाम सेकंड में, इसको रखा गया है। अगला है, अगर कोई व्यक्ति में उत्तेजना तथा विषाद दोनों तरह के मानसिक अवस्थाएं क्रम से होती तो इसे DSM-4 में क्या संज्ञा दिया गया। तो इसे दिया गया द्विध्रुवी विकृति का। अगला है, डायस्थेसिक प्रतिबल मॉडल क्या है। तो डायस्थेसिक प्रतिबल मॉडल होता है, मॉडल यह बतलाता है कि जब प्रतिबल या तनाव व्यक्ति के बर्दाश्त सीमा से अधिक हो जाता है तो इससे व्यक्ति में विकृति होने की संभावना अधिक होती है। अगला है, मनोविकृति व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। तो ये होता है दोष या भाव का अभाव, ग सही हो जाएगा। अगला है, सबसे अधिक व्यवहार संबंध तीव्र प्रकार के मनोविदलता के निम्नलिखित प्रकार में से एक में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कैटाटोनिक मनोविदलता में। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें बिना दैहिक विकृति के आधार के ही दैहिक क्रियाओं के अभाव के लक्षण या नियंत्रण की कमी का लक्षण उपस्थित होता है। तो ये होता है रूपांतरण विकृति कारण।
अगला है फ्रायड ने उस विकृति का नाम स्नायु विकृति रखा है जिसमें उनके अनुसार सम्मिलित होता है। क्या होता है? दुश्चिंता सम्मिलित होता है। अगला DSM-4 TR के अनुसार सभी दुर्बुद्धियों का करीब 60% दुर्बुद्धि किस श्रेणी का होता है? तो ये होता है एगोराफोबिया का। ग सही हो जाएगा। अगला है जिंदा दफना दिए जाने का यथार्थ दर को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है टाफेफोबिया। अगला है एफोनिया तथा एनसोमिया तथा सुडाइसिस समांतर लक्षण होते हैं। ये किसके लक्षण होते हैं? रूपांतरण विकृति का। अगला है DSM-4 में उन विकृतियों को किस श्रेणी में रखा गया है जिसमें लैंगिक आकर्षकता असाधारण वस्तु की ओर होता है तथा लैंगिक क्रिया भी असाधारण होता है। तो ये होता है पैराफिलाज। ठीक, कैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब मानसिक रोगी में कोई भी उद्दीपक में सामग्रिक अनुक्रिया नहीं उत्पन्न होती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है फ्लैट प्रभाव कहा जाता है, फ्लैट इफेक्ट। अगला है ट्रिजोमी 21 का दूसरा नाम क्या है? तो ट्रिजोमी 21 का दूसरा नाम है डाउन संलक्षण। अगला क्वेश्चन है आश्रित मंदता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है तीव्र मानसिक मंदता को क्या कहा जाता है? आश्रित मंदता कहा जाता है। तो आज की सीरीज में हमने जो है सामान्य मनोविज्ञान से संबंधित किया है लगभग 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने क्या है आज की सीरीज में आप लोगों को बताया। ये आपके UP PGT हो, चाहे नेट हो, चाहे आपका BA MA का ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न हो, ये सभी के लिए क्या है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि BA चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों का जो पेपर होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड शानदार कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूं। और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। लाइक करने से, शेयर करने से मुझे जो है मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और शेयर कर दें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी से संबंधित है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें और जहाँ भी रहें अपनी तैयारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते रहें।